Hello children, welcome to your EVS video class. In EVS we are doing chapter number 16, that is our celestial neighbors. और एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में और आपको पता होगा है ना, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ये सारी बातें पता होंगी. चिल्ड्रन स्टार्ट कंप्लीटिंग द वर्क. आप कंप्लीट कीजिए, मैं किसी भी दिन आपकी कॉपी ले लूँगी और तब मुझे पूरा काम कंप्लीट चाहिए होगा. और after this chapter I may take your notebook for correction. So जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं प्लीज़ स्टार्ट कंप्लीटिंग इट. आज के जो वीडियो है उसमें हम जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम करने वाले हैं. पेज नंबर है आपका 100 और एक्सरसाइज है सी. ए और बी हम पहले ही कर चुके हैं. जैसा आप जानते हैं इस चैप्टर में हमने सन, मून और स्टार के बारे में जाना है, सन, मून और स्टार के बारे में पढ़ा है. तो एक्सरसाइज भी उसी पर बेस्ड है. मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दूंगी क्योंकि ये टॉपिक जो था बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो मैं दूंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर. इसको पहले करवा देती हूँ मैं आपको. हम करेंगे सी से स्टार्ट कर रहे हैं. सर्कल दी थिंग्स that you see in the sky, that you see in the sky. चलिए, अब आप देख रहे होंगे बुक में कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, है ना. कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं. वो पिक्चर देख के आपको वो पिक्चर को सर्कल करना है जो आसमान में दिखाई देते हैं. आपको उन्हीं पिक्चर्स को आपको सर्कल करना है. तो फर्स्ट पिक्चर है किसका? ईगल का, है ना. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक ईगल है. तो क्या ईगल आसमान में उड़ता है? यस, ईगल आसमान में उड़ता है. तो उसको हम करेंगे सर्कल. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ सन है. सन तो डेफिनेटली हमें आसमान में दिखता है, इसको भी सर्कल करेंगे. उसके बाद हाउस है. तो क्या आसमान में हमें घर दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है, उसको हम सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या है? टाइगर है. टाइगर भी आसमान में नहीं उड़ता है, तो उसको भी हम, या आसमान में हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे. देन वी हैव मून. तो मून को सर्कल करेंगे क्योंकि मून तो डेफिनेटली हमें आसमान में दिखता है. एंड फाइनली वी हैव स्टार्स. तो स्टार्स भी हमें आसमान में दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम इन चारों को सर्कल करेंगे. बस दैट्स ऑल. नाउ मूविंग ऑन टू डी. इतना ही था सी में. अब करेंगे डी. आंसर दी फॉलोइंग. अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स लिखना है. पहला क्या है? अराउंड व्हाट does the earth revolve. क्वेश्चन तो थोड़ा गलत ढंग से फ्रेम किया गया है, लेकिन मीनिंग तो आपको समझ में आ ही क्या होगा. ठीक है. तो आपको बताना है कि अर्थ किसके चक्कर लगाता है, किसके इर्द गिर्द घूमता है. अर्थ कौन सा हेवनली बॉडी के चक्कर लगाता है. तो आंसर तो बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने कितनी बार इस चीज़ को रिपीट किया है ना. आंसर क्या होगा? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. बस इतना ही. The earth revolve around the sun. Question number 2. How are days, या day है, day and night formed? How are days and night formed? तो रात और दिन कैसे बनते हैं, कैसे होता है. तो हम लिखेंगे दी अर्थ rotates
on its axis. Okay, so whichever part of the earth faces the sun, that part has day. The other part which is opposite to the sun, the other part which is opposite to the sun, which is opposite to the sun has night. चलिए बस समझ लेते हैं इसको. हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्ड, रात और दिन कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं. दी अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी जगह पर भी घूमता है. रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमता है. इससे क्या होता है कि जो पार्ट सन के सामने आता है, सो विच एवर पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, जो भी पार्ट, अर्थ का जो भी पार्ट सन की तरफ फेस करता है वहाँ पर डे होता है. और क्या होता है, द अदर पार्ट विच इज़ अपोजिट ऑफ इट, जो दूसरा पार्ट है जो सन के सामने, वहाँ डे है. तो जो सन के सामने नहीं है, जो पार्ट सन के सामने नहीं है वहाँ क्या होता है, रात होती है. तो इस तरह से डे और नाइट फॉर्म होते हैं. आप इसे नोट कीजिए. इसमें मिटाऊंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द मून appear to shine in the sky, in the night sky, in the night sky. Why does the moon appear to shine in the night sky? रात को आसमान में चांद क्यों चमकता हुआ हमें दिखता है, जब हमें पता है कि मून के पास तो अपनी ना हीट है ना अपना लाइट है, फिर भी रात के समय हमें वो चमकता हुआ दिखता है. ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, द मून appears to shine in the, shine, S-H-I-N-E, shine in the night sky because it reflects the light of सन. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये रात को ऐसा चमकता हुआ दिखता है. चलिए अब हॉट्स के क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाइफ स्किल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और तब हम करेंगे एडिशनल क्वेश्चन. तो हॉट्स का क्वेश्चन क्या है, पहले मैं उसे देख लूँ. क्या है हॉट्स का क्वेश्चन? वाई कांट वी सी सन एट नाइट, हम रात को सन को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या क्वेश्चन है ये? सन हम रात को क्यों नहीं देख पाते हैं?
क्यों हम सन को दिन में ही देखते हैं और रात में नहीं देख पाते हैं? आंसर पता है? बिल्कुल पता है। क्योंकि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। इससे क्या होता है कि जो पार्ट सन को फेस नहीं करता है वो डार्क होता है, और जो पार्ट सन की तरफ है, जो पार्ट सन को फेस करता है वहाँ तो दिन है, जो पार्ट सन की तरफ फेस नहीं करता है वहाँ पे डार्क रहता है, उसको लाइट नहीं मिलता है। तो ये लाइट क्यों नहीं मिलता है? सन की वजह से ही लाइट नहीं मिल रहा है ना। तो सोर्स ऑफ लाइट ही सन है। सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। तो सन की वजह से ही दिन हो रहा है, डे हो रहा है, तो वो हमें रात में कैसे दिखेगा, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि हम रात में क्यों नहीं देख पाते हैं सन को, है ना। वाई कांट वी सी सन एट नाइट। हम सन को नाइट में क्यों नहीं देख पाते हैं? इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये जो डे और नाइट है वो तो सन की वजह से ही हो रहा है ना। सन की वजह से ही तो डे हो रहा है, तो नाइट में उसको देखेंगे कैसे, है ना। जो पार्ट सन को फेस नहीं करता है वहीं नाइट होता है, और नाइट में फिर हमें सन दिखेगा नहीं क्योंकि वो पार्ट सन के सामने तो है ही नहीं। ओके, तो इसका आप ये लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट सी सन at night because it was due to sun that we are having day and night. Sun is causing day and night on earth. The part which is facing sun has day, so automatically the part that will face sun will have day, so we cannot see sun at night. Okay, next question क्या है? Why does moon appear to be larger than the stars? Why does द मून अपीयर टू बी लार्जर देन द स्टार्स? मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वो हमें आसमान में डॉट शॉट्स की तरह दिखते हैं। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन ये है कि मून जो है वो स्टार से बड़ा क्यों दिखता है? स्टार तो डॉट्स की तरह दिखते हैं लेकिन मून तो बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि मून इज़ द क्लोजेस्ट नेबर टू अर्थ। मून जो है वो अर्थ के सबसे पास है। मून इज़ क्लोजर या क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी टू अर्थ। अर्थ के सबसे करीबी कोई है हेवनली बॉडी तो वो है मून। पास होने की वजह से वो हमें बड़ी दिखती है। कोई भी चीज़ जब आपके पास है तो बड़ी है, और अगर उसको दूर 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 करते जाएं तो वो उसका साइज़ हमें छोटा छोटा दिखता है। तो स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं, और मून क्योंकि काफ़ी पास है, इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर, that is why it looks bigger than the earth. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है देख लेते हैं क्या है। योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, हाउ विल यू इनकरेज हिम? आपका कोई फ्रेंड है जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, तो आप उसको कैसे इनकरेज करोगे? वॉट विल यू से? उसको इनकरेज करने के लिए क्या क्या बोलोगे? डेफिनेटली आप कैसी बातें करोगे? आप उसको इनकरेज करने के लिए आप उसको हेवनली बॉडीज़ के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओगे ताकि उसकी क्यूरियोसिटी और जागे, उसका और मन करे बनने का। मतलब आप यूनिवर्स से रिलेटेड उसके साथ डिस्कस करोगे, उससे क्वेश्चंस पूछोगे, या आपको जो पता है वो आप उसके साथ शेयर करोगे ताकि उसका और ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसमें और उसको मोटिवेशन मिले एस्ट्रोनॉट बनने का। इस तरह की बातों से, या आपके मन में कोई और अगर आंसर है तो आप वो बोल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, तो वो एक्टिविटी हम कब करेंगे? हम हम एक्टिविटी करेंगे क्लासरूम में, जब आपकी ऑफलाइन क्लास होगी ना उस समय हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, बिकॉज वीडियो क्लास में तो एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। अब ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ वी विल स्टार्ट द एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और वो मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज कर ही लिए, क्वेश्चन आंसर्स कर ही लिए। तो जो एडिशनल होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वन वर्ड होगा, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस दूंगे जिसके आंसर शॉर्ट हैं। वो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं पे मिलेंगे, बंद कर देते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन में है, प्लीज़ क्लियर इट ड्यूरिंग योर
ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लास में आपको ऑप्शन है, आप वहाँ पे ये क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।